हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सेल की डेफिनेशन है ना, सेल की डिस्कवरी और जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आगे का जो वीडियो है हमारा उसमें हम सेल का शेप, ठीक है, शेप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और भी जो अदर टॉपिक है इस लेसन से रिलेटेड उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। The cells show variety of shapes depending on the function they perform. Different shape of cells are. तो जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के शेप जो हैं वो शो करते हैं। अब जो उनके शेप है वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। यानी कि सेल का जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे, उनके काम पे डिपेंड करता है। डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर, अलग अलग शेप जो सेल के हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे ओवल अंडे के आकार का, राउंड और स्फेरिकल, ठीक है, गोल, या फिर आप बोल सकते हैं गेंद के आकार का, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी और ओवम जो है आपके ओवल, राउंड या स्फेरिकल शेप्ड सेल का एग्जांपल है। स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। स्पिंडल शेप जो होता है आपका लॉन्ग होगा और पॉइंटेड होगा दोनों एंड में। मसल सेल जो है इसका एग्जांपल है। ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड, नर्व सेल आपका क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, उसमें शाखाएं होंगी, और इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा। किडनी शेप्ड, तो गार्ड सेल जो होता है हमारा स्टोमेटा में, जो गार्ड सेल होते हैं उनका जो शेप होता है वो किडनी के जैसा, यानी कि बीन जो होती है ना, बीन के शेप के वो होते हैं। सम सेल कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप, और जबकि कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपना शेप जो है चेंज करते रहते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमंस में डब्ल्यूबीसी। अमीबा जो है, अमीबा के बारे में आपने बहुत पढ़ा है क्लास 7th में भी। तो अमीबा जो है हमेशा अपना सेल जो है, शेप जो है वो चेंज करता रहता है जब वो लोकोमोशन करता है या फिर वो डाइजेशन करता है। The cell and its components are enclosed in a membrane called cell membrane. तो सेल और जो उसके मेम्ब्रेन हो, सेल और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में इंक्लोज होते हैं, जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लांट और एनिमल सेल जो भी है उनको शेप प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल हैव एन एडिशनल कवरिंग ओवर मेम्ब्रेन कॉल सेल वॉल। और जो भी प्लांट सेल्स होती है उनमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो सेल वॉल होती है वो सेल को क्या करती है, शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल को रिजिड बनाती है और सेल को शेप प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो है आरबीसी, आरबीसी आपका क्या है, राउंड है ना, एंड स्फेरिकल शेप सेल। ह्यूमन की आरबीसी का फिगर है। न्यूरॉन आपका क्या है, ब्रांच्ड, ठीक है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सेल। ये आपका स्पिंडल शेप्ड है, इलोंगेटेड शेप है आपका ये। और अमीबा जो है आपका इरेगुलर शेप शो करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके सेल के शेप का एग्जांपल हैं। और जो सेल का शेप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेल के फंक्शन पे। फंक्शन जो है वो सेल का शेप डिटरमाइन करता है। अब हम पढ़ेंगे सेल साइज़ के बारे में। दे आर डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल। सेल के जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन एनिमल द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 माइक्रोन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। तो चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उनके साइजेस जो हैं वो डिफ़र करते हैं। तो सबसे छोटी जो सेल है वो क्या है, 0.1 माइक्रोन की, और उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और वो एक एनिमल सेल है। द लार्जेस्ट सेल इज़ इन ऑस्ट्रिच एग एंड इट इज़ 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो सबसे बड़ी सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है, वो भी 17 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। इन मैन द स्मॉलेस्ट सेल इज़ रेड ब्लड सेल। ह्यूमंस जो होते हैं उसमें जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है, रेड ब्लड सेल, और इसका साइज जो होता है 6.8 माइक्रोमीटर होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इज़ नर्व सेल एंड इट्स साइज कैन बी अप टू 100 माइक्रोन्स। और सबसे लंबी जो सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो क्या होती है, आपकी नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल हमारी आरबीसी है, और लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी की वो क्या है, नर्व सेल। ये आपका जीके क्वेश्चन भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है। कोलेरिया टेक्सीफोलिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक एल्गी, ठीक है। कोलेरिया टेक्सीफोलिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक एक्वेटिक एल्गी है, यानी कि पानी में पाए जाने वाला एल्गी। एल्गी आप जानते हैं ना, जो हरा हरा होता है, ग्रीन कलर का स्लाइमी चीज़, जिसको हम काई बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे बड़ी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड का वो है क्या है, कोलेरिया टेक्सीफोलिया। इट इज़ फाउंड इन जनवरी 29, 2015, जनवरी 2015 में इसकी खोज की गई। इट इज़ अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल है, एंड इट कैन ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 6 to 12 इंचेस, 6 से 12 इंचेस तक ये जो है वो बड़ा हो सकता है।
Ostrich egg measuring 170 मिलीमीटर 130 मिलीमीटर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच का सेल जो है 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक का इसका साइज़ होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है। द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर आरबीसी। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा सेल है वो क्या है? आरबीसी। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ अ पैरासिटिक बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अभी हमने बताया आपको कि सबसे छोटी जो सेल है वो बैक्टीरियल सेल है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है आपका? माइकोप्लाज्मा। फैक्ट, द बिगर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ लॉन्गर नंबर ऑफ सेल एंड द स्मॉलर वन, बट द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा? सेल नंबर ज़्यादा होगा, जबकि जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा? सेल नंबर कम होगा। लेकिन सेल का जो साइज़ है वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ से रिलेट नहीं करता। ठीक है, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चूहा हो, दोनों का सेल साइज जो है, अगर दोनों की न्यूरॉन्स हैं तो दोनों का सेल साइज क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि ह्यूमन में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? आरबीसी, और जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? न्यूरॉन। ऐसे ही वर्ल्ड में जो सबसे छोटी एनिमल सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है, और जो सबसे बड़ी सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। वैसे जो आप मुर्गी का अंडा देखते हैं ना, वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। तो आप बोल सकते हैं कि आपने भी सिंगल सेल को देखा है। अगर आपने मुर्गी का अंडा देखा है तो आप बोल सकते हैं कि आपने सिंगल सेल को देखा है, और ऑब्वियसली जो है मुर्गी का अंडा सभी ने देखा होगा। अब हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। सेल जो है 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना होगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके 3 नाम हैं, और दूसरा लिखा है सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में तो मिलती नहीं है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है, और जो वो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियस दूसरा है, जिसको सेल का ब्रेन बोलते हैं या फिर कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल भी जिसको कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या एक फ्लूइड की तरह चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपके पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर सेल। एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रहा है, एंड ऑल्सो सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अलग कर रहा है। इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? लिविंग पार्ट, एज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में प्रेजेंट है, और इसलिए वो लिविंग पार्ट भी है। इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला है, डेलिकेट, सॉफ्ट है, इलास्टिक, लचीला है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा आगे हम डिस्कस करते हैं। किसका बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। फंक्शन, as it is selectively permeable membrane, it allows the flow of limited substance in and out of the cell because, क्योंकि इसका नाम क्या है? selectively permeable membrane। ठीक है, ये क्या करता है? सेलेक्टिव होता है, ठीक है, और permeable है, यानी कि कुछ अर्ध पारद, मतलब जैसे कि हाफ जो है वो हाफ, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे परमिएबल है, ठीक है, खिंचाव वाला है, तो ये जो है लिमिटेड चीज़ों के फ्लो को सेल के अंदर और बाहर, इन एंड आउट जो है उसकी एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है। तो ये सेलेक्टिव चीज़ों को, जो सेल के लिए यूज़फुल है उनको अंदर जाने देगा, जो सेल के लिए हार्मफुल है उनको सेल से बाहर निकाल देगा, या फिर सेल के लिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें सेल के अंदर जाने नहीं देगा। बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटीरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इट इज़ स्पेशली फाउंड इन प्लांट्स, इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, नॉन लिविंग है, थिक है, फ्रीली परमिएबल है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में मिलेगी और प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगी। फंक्शन क्या है? इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द
प्लांट सेल को जो है ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स में डेसिकेशन और सेल का ड्राइनेस जो है इनको प्रिवेंट करती है और बहुत सारी चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी न्यूक्लियस है, आपका साइटोप्लाज्म है, और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक्स।